उस ट्रक स्टॉप से बाहर निकलने के बाद वो सब एक रिवर के पास जाकर योगा करने लगते हैं, जहाँ पर अकीरा बोलता है, क्या तुमने माइंडफुलनेस के बारे में सुना है? खुद को प्रेजेंट में डुबा देना और पास्ट और फ्यूचर से खुद को आज़ाद कर देना। हाँ, तुमने सही कहा, मैं तो ऐसा हमेशा करते रहना चाहता हूँ। तभी केंचो अकीरा से बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि हमें ये करने की ज़रूरत है। तुम्हें माइंडफुलनेस और जो भी तुम कह रहे हो वो मिल गया होगा। जिसके बाद वो अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर अकीरा कहता है कि मैंने 100 में से 15 चीज़ें तो कंप्लीट कर ली है। मुझे लगता है कि मैं सारे 100 ड्रीम्स 1 महीने में ही पूरा कर लूँगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ज़ॉम्बीज़ खा जाएंगे जैसे ही तुम सब पूरा कर लोगे। फिर शिज़ुका कहती है कि तुम जानते हो कि हमें टोक्यो से यहाँ आने में कितने दिन लग गए? जहाँ पर अकीरा कहता है कि हमें तो बस गर्मियों से पहले वहाँ पहुँचना है। तभी उनके सामने एक ट्रक दिखता है जिसको बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने घेरा हुआ था, जो देखकर अकीरा अपने फायर सूट को पहनकर उस सर्वाइवर को बचाने के लिए तैयार होने लगता है। वो अपने डायलॉग्स बोल ही रहा होता है, तभी ट्रक का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक इंसान सामुराई का कॉस्ट्यूम पहनकर ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने लगता है, जो देखकर उन तीनों के तो होश उड़ जाते हैं। और सबको ख़त्म करने के बाद वो अपना मास्क हटाकर बोलता है कि तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो एक लड़की है और वो अपना नाम बीट्रिक्स एमरहाउजर बताती है, जिसे देखकर वो और हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो एक फॉरेनर थी। जहाँ पर अकीरा उससे पूछता है कि तो बीट्रिक्स, तुम यहाँ जर्मनी से इसलिए आई हो क्योंकि तुम जापान की बड़ी फ़ैन हो? जिसके जवाब में वो बोलती है कि हाँ, जापान का कल्चर बहुत ही वंडरफुल है। टोक्यो, क्योतो, टी सेरेमनी, मैं इस सब जगह को बहुत पसंद करती हूँ और मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी किया है, इसलिए तुम्हारे पास ये आर्मर है। जहाँ पर शिजुका बोलती है कि ये ज़ॉम्बी से बचने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी है। जिसके बाद अकीरा ट्रक के अंदर बहुत सारी फिशेस को देखता है। मेरे पास फिशेस को डिलीवर करने की वजह है, पर अब ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम सब बहुत बहादुर समुराई हो, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरी इन फिशेस को टाकासाकी ले जाने में मदद करोगे? जहाँ पर शिजुका पूछती है कि क्या हम वहाँ रुकने वाले हैं? जिसके रिप्लाई में केंचो कहता है कि अगर ये सर्वाइवर्स के लिए खाने को ट्रांसपोर्ट कर रही है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर भी सिटी में तो बहुत रिस्क होता है। तभी अकीरा उसके सामने जाकर बैठकर उससे पूछता है कि आखिर तुम इन फिशेस को वहाँ पहुँचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जब मैं छोटी थी और टीवी में यहाँ के कल्चर को देखती थी तो मैं यहाँ आना चाहती थी। मैंने बहुत सारी जॉब्स की पैसे सेव करने के लिए, पर जिस सुबह मैं नारिता में लैंड हुई, पेंडेमिक पहले ही फैल चुका था। जिस जापान का मैंने सपना देखा था वो चला गया था, पर इतने सालों तक जापान का कल्चर देखने के बाद मैं इसे खुद से एक्सपीरियंस करना चाहती थी और आखिर में मुझे मिल गए आखिरी बचे हुए सुशी शेफ। जो सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी वो बोलती है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं उन तक फिश डिलीवर करती हूँ तो वो मुझे पेट भर कर टेस्टी सुशी खिलाएंगे। क्या ये बस सुशी के लिए ये सब कर रही थी? तभी अकीरा बोलता है, ये तो साफ है कि बीट्रिक्स तुम्हारा जापान के प्रति प्यार सच्चा है, और इस सुशी के बारे में मैं कहूँगा हम इसे उस सुशी प्लेस तक जरूर पहुंचाएंगे, चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़े। जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो एक बड़ी सी फिश को अपने छोटे से बैग में डालते हुए कहता है कि ये मछली हर सेकंड अपनी क्वालिटी लूज कर रही है, हमें जल्दी करनी चाहिए, चलो इसे अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं। उन दोनों के रिएक्शन उनके फेस पर साफ दिख रहे थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और वो एक सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि पर मैंने उनसे आखिर बार 3 दिन पहले बात की थी, मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होंगे। जहाँ पर वो एक जगह पर रुककर देखते हैं कि रास्ते पर ज़ॉम्बीज़ का झुंड है और अकीरा और बीट्रिक्स अपने कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों पूरे जोश में हो, पर क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तभी शिजुका बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है। हेवन किसी एक के लिए नहीं बल्कि सब के लिए होता है, इसलिए अगर हम ये सच में करने वाले हैं तो हम पेट भर कर सुशी खाएंगे। तभी केंचो कहता है कि हम यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। जिसके थोड़ी देर बाद केंचो सभी ज़ॉम्बीज़ को चिल्लाकर और अपने कपड़े उतारकर अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। पता नहीं ये हमेशा अपने कपड़े क्यों उतारता रहता है। तभी ट्रक लेकर अकीरा ज़ॉम्बीज़ के सामने आ जाता है और बीट्रिक्स ट्रक के ऊपर से ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने लगती है, जहाँ पर शिजुका सब कुछ ऊपर से खड़ी होकर देख रही होती है। जिसके बाद वो सभी उस बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर शिजुका कहती है कि ये बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। तभी वो जूस की बोतल उठाकर ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फेंकने लगते हैं, अभी आग लगा दो। तभी वो देखते हैं कि वहाँ उम्मीद से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ गए और वो जल्दी से माचिस जलाने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो जल ही नहीं रही थी और वो ज़ॉम्बीज़ ट्रक को पार करके उनकी ओर आने लगते हैं। जो देखकर बीट्रिक्स बोलती है कि हम इतने सारों से नहीं लड़ सकते, सब खत्म हो गया। तभी अकीरा बोलता है कि डर बस एक एक्सक्यूज है कुछ नहीं करने का। ये बात नहीं है कि हम कर सकते हैं या नहीं, बात यह है कि हमें ये करने का डिज़ायर है या नहीं। केंचो और शिजुका मन में बोलते हैं कि ये बस सुशी खाना चाहता है,
और अगर मैं सुशी नहीं खा पाया तो मैं एक ज़ॉम्बी बनना पसंद करूंगा। ये कहकर ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए अकीरा चला जाता है, जो देखकर बीट्रिक्स को अपने बचपन का सपना याद आ जाता है और वो भी अकीरा के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है। मुझे मेरे पहले की बातों के लिए माफ़ कर दो, अब मैं और नहीं डरूंगी। और वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बिस को ख़त्म करने लगते हैं। जहाँ पर वो सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बिस है, तभी उनके ऊपर से एक ड्रोन आवाज़ कर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर बीट्रिक्स को याद आता है कि शिजुका ने एक बैकअप प्लान बनाया था, जिसे देखकर सभी ज़ॉम्बिस उसकी तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पर शिजुका बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर अब क्या करें, अभी इन्हें आग लगा दो। तभी केंचो एक जूस की बोतल पर आग लगाकर उन पर फेंक देता है, जिससे सभी ज़ॉम्बिस जलने लगते हैं। जिसके बाद अकीरा एक्साइटेड होकर जोर से बोलता है, आज हम पेट भरकर सुशी खाएंगे। और वो चारों बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर वो सब सुशी खा रहे होते हैं और वो सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो सुशी शेफ कहता है, जितना मन उतना खाओ। और बीट्रिक्स तो खुशी के मारे रोने लगती है। जिसके बाद वो लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर बीट्रिक्स बोल रही होती है कि जापान की गर्मी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो सुनकर केंचो बोलता है कि हमने बहुत दिनों से एक प्रॉपर बाथ नहीं लिया है, इसी नदी में नहाने से हमसे बदबू आएगी, तो मैं बस किसी शानदार से हॉट स्प्रिंग में जाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो सब एक हॉट स्प्रिंग पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो सब तो बहुत खुश होते हैं। जहाँ पर केंचो और अकीरा तो उन दोनों को देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। जहाँ पर बीट्रिक्स अपने हॉट स्प्रिंग की नॉलेज बताने लगती है, जहाँ पर वो बताती है कि ये आपके सभी पेन्स को क्योर कर सकता है, सब कुछ को कर सकता है, पर लव सिकनेस को नहीं। बी के प्रति मेरी फीलिंग्स को क्योर ये नहीं कर सकता। जो सुनकर अकीरा लव के बारे में सोचने लगता है और वो शिजुका को देखकर बोलता है कि ये तो एक अच्छी जगह है डेट पर जाने के लिए। जो सुनकर शिजुका हैरान हो जाती है। फिर वो आगे बोलता है कि माफ करना, तुम हमारे साथ यहाँ फंस गई। जो सुनकर शिजुका कहती है कि डेटिंग बस समय और रिसोर्सेस की बर्बादी है, जो कि बस टेम्परेरी खुशी के लिए होती है। तुम्हारी 20s की एज अच्छे से गुजरी है, नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करने में, प्रमोशंस और पैसे कमाने में। तुम अपने बारे में ये सोच सकते हो कि तुम्हें एक पार्टनर चाहिए। ये सब पाने के बाद ये तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी बात हो गई, पर मेरे लिए जिंदगी का मजा किसी ऐसे के साथ और बढ़ जाता है जिससे मैं लाइक करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं और मेहनत कर सकता हूँ। जहाँ पर शिजुका कहती है, कितना रिडिकुलस है, तुम किसी ऐसे से प्यार कैसे कर सकते हो जो तुम्हें वापस प्यार ना दे सके। प्यार एक इन्वेस्टमेंट है, वो भी बेकार कॉस्ट परफॉर्मेंस के साथ, एक समय की बर्बादी। जहाँ पर अकीरा शांत हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अकीरा और केंचो एक सुंदर से हॉट स्प्रिंग को देखकर डायरेक्ट उसमें कूद जाते हैं। अब समय आ गया है, मैं भी अपनी थकान उतारूं। इन लड़कों को यही छोड़कर वुमेन्स बाथ में जाती हूँ। तभी बीट्रिक्स आकर उससे कहती है कि बात यह है कि वुमेन्स हॉट स्प्रिंग में बिल्कुल भी गर्म पानी नहीं है, लगता है कि पंप काम नहीं कर रहा है। जो सुनकर अकीरा और केंचो सीरियस होकर उससे कहने लगते हैं कि ये तो एक्सट्रीम सर्कमस्टांस है, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी शिजुका मना कर देती है, ये बर्दाश्त से बाहर है। जहाँ पर बीट्रिक्स बोलती है कि तुम इस बारे में गलत हो शिजुका, पुराने ज़माने में इस कंट्री में ट्रेडिशन था जहाँ पर सब एक साथ ही नहाते थे। जो सुनकर वो दोनों तो उसका शुक्रिया करने लगते हैं जापान के कल्चर से प्यार करने के लिए, और वो पानी में उतरने ही वाली थी। तभी केंचो और अकीरा के पीछे से एक ज़ॉम्बी निकलता है, जिसके बाद उसमें से बहुत सारे ज़ॉम्बिस निकलने लगते हैं। जो देखकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। इसका मतलब हम सब हॉट स्प्रिंग का मजा नहीं ले पाएंगे, क्या डिसअपॉइंटमेंट है। मैं तो सभी फेमस लोकेशन विजिट करना चाहती थी। जहाँ पर केंचो कहता है, जैसे ही बी हमारे साथ बात लेने वाली थी तभी ये सब होना था। और वो चारों एक पहाड़ चढ़कर खुद को बचाते हैं। जहाँ पर केंचो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि हम कार तक पहुँच पाएंगे। जहाँ पर शिजुका कहती है कि हमें तो बस ये प्रे करना चाहिए कि वो जल्द ही यहाँ से चले जाए। तभी अकीरा रोते हुए बोलता है कि मैं अभी भी हॉट स्प्रिंग में रेस्ट करना चाहता हूँ। जहाँ पर बीट्रिक्स बोलती है कि तुम्हें कम से कम उसके अंदर जाने का समय तो मिला। फिर शिजुका कहती है कि मैं भी थकान को धोना चाहती थी। वो दोनों ही रोने लगती है। जिसके बाद रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अकीरा, केंचो और बीट्रिक्स सो रहे होते हैं। तभी अकीरा की नींद खुलती है, उसे प्यास लगी थी और वो नदी की तलाश में जाने लगता है। तभी उसे पानी की आवाज़ आती है और वो जैसे ही उस आवाज़ के पास जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर माउंटेन्स के बीच में एक हॉट स्प्रिंग है। और वो तुरंत कपड़े उतारकर उसमें चला जाता है और आसमान की तरफ देखकर सोचता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इसके सामने हेवन कुछ भी नहीं है। तभी वो किसी से टकराता है और वो देखता है कि वहाँ पर शिजुका है। जहाँ पर वो बोलता है कि मैं सच में नहीं जानता था कि तुम यहाँ पर हो, ये एक एक्सीडेंट है, मैं ये जानती हूँ, जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर अकीरा बोलता है, ये ठीक नहीं है, मैं इस पूरे टाइम एक हॉट स्प्रिंग में रेस्ट करना चाहता था। अगर मुझे हॉट स्प्रिंग में रेस्ट किए बिना जाना पड़े तो इतनी दूर आने के बाद मैं ज़ॉम्बीज़ द्वारा खाना पसंद करूँगा। ये सच में बस हॉट स्प्रिंग में बाथ लेने के बारे में केयर कर रहा है। जहाँ पर शिजुका कहती है, तो इस केस में। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों एक जायंट रॉक
के अपोजिट साइड में रेस्ट करते हैं। याद रहे कि तुम उसी तरफ रहो और अगर तुम इधर घूमे तो तुम समझो मर गए। जिसके बाद वहाँ ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। फिर शिजुका कहती है कि पहले के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, जब मैंने तुम्हारे लव के प्रति आइडियाज़ को गलत कहा था। मेरे पापा ने कभी भी मेरी ज़िंदगी को जीने के तरीकों को अप्रूव नहीं किया। जब तुम्हारे ओपिनियंस हमेशा इग्नोर किए जाते हैं तो तुम इससे दूसरों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए तुम्हें दूसरे जो कहते हैं उसे रिजेक्ट करना पड़ता है, पर तुम्हें अपनी जीत के प्रति ज़रा भी कंसर्न नहीं है। तुम बस वही कहते हो जो तुम्हारे मन में आता है, इसलिए ये मुझे थोड़ा जेलस और फ्रस्ट्रेटेड कर देता है और पुरानी मैं फिसल जाती हूँ। सच्चाई तो ये है कि मैं रोमांस में बहुत बुरी हूँ। मैं हर्ट होने से डरती हूँ और इसलिए मैंने कहा था कि काम ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस टफ बनने की कोशिश कर रही थी। जो सुनकर अकीरा कहता है, शिजुका इस समय तुम बहुत खुलकर बोल रही हो। जहाँ पर शिजुका कहती है कि अगर मुझे कभी भी किसी से प्यार हो तो मैं चाहती हूँ कि वो किसी ऐसे के साथ ही हो जिसके साथ मैं इतना ओपन हो सकूँ। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गई है और वो कहती है कि मैंने अभी जो कहा उसका वैसा मतलब नहीं है, और वो दोनों बहुत शर्मा जाते हैं। अकीरा सोचता है कि तो इसका मतलब। तभी केंचो वहां आकर जोर से चिल्लाता है और उसके साथ बीट्रिक्स भी थी। यहाँ पर पहाड़ों के बीच में एक हॉट स्प्रिंग है। ये तो एक नेचुरली ऑकरिंग हॉट स्प्रिंग है और वो अपने नॉलेज का भाषण देने लगती है। जहाँ पर केंचो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों एक साथ कब से बात लेने लगे, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जहाँ पर बीट्रिक्स कहती है कि मैं भी हॉट स्प्रिंग में नहाना चाहती हूँ और केंचो कहता है कि मैं तीसरा चक्का तो नहीं बनना चाहता, पर मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। और वो दोनों भी हॉट स्प्रिंग में कूद जाते हैं और वो सब जोर से बोलते हैं कि हॉट स्प्रिंग आर द बेस्ट। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ताकि अगला एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए गुड बाय।